अस्सलाम वालेकुम। मीर भट्टी खान का टोंट था ही, तुम भी बन गए हो। बस ये वो जुमला था जिसने पूरे शो का रुख ही बदल दिया। लाइव शो में माहौल ऐसा गर्म हुआ, देखने वाले भी हैरान रह गए। इसी दौरान बहस इतनी तेज हो गई, तलाल चौधरी के लिए सूरत-ए-हाल संभालना मुश्किल हो गया। नाज़रीन, तलाल चौधरी की ऐसी छितरोल जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आइए पहले ये वीडियो देखते फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, मगर उस वक़्त एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। क्या नहीं किया गया? एहतजाज से पहले प्लानिंग की गई। उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का नाम, ये उसकी डेट्स वो रखी गई जब अपॉइंटमेंट होनी थी। फिर उसका हदफ जो है वो इस्लामाबाद नहीं, पिंडी रखा गया। उसके बाद लोगों को, अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर ये लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। और जो लगना चाहता था, जिसको आज चार्जशीट किया गया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जनरल फैज, वो उनको ये लगाने, उनको तो ये बड़ी देर पहले अनाउंस कर चुके थे। तो दोनों बेनिफिशरी थे ना जी। एक ने ये लगना था, दूसरे ने चीफ लगने के बाद खान साहब को फिर दोबारा इक़्तिदार में बैठाना था। तो अगर ये आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था रिटायरमेंट का, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। और हुकूमत उस वक़्त, उसकी हर तरह की लेजिटिमेसी उस हुकूमत की थी। तो बाकी रही बात के प्रोपेगेंडा, चले बाकी छोड़ें। आज कल ये जो पिछले केस 190 मिलियन का चला है, इसमें जो वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे पूछें कि बानी पीटीआई, पाकिस्तान की जो सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी क़यादत है, उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। यानी लोगों को अब देखें ना, आज आप क्योंकि अपने गुनाहों की सज़ा के करीब पहुंच गए हैं, आज आपका हरबा नाकाम हो गया है। 26 नवंबर भी नाकाम हो गया, उससे पहले 9 मई भी नाकाम हो गया, 26वीं तरमीम भी आप ना रोक सके, अपनी मर्जी का ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, ना अपनी मर्जी का रिजल्ट लेके इस पे पाकिस्तान पे हुकूमत बना सके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो चॉइस आप फिर हमने तो मुज़ाकरात क्यों कर रही है? अगर तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर पोजीशन में सर, मुज़ाकरात क्यों मुज़ाकरात? नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर हूँ। कमजोरी को देखें, सियासी फोर्सेस कमजोर ऐसी बात नहीं। एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, हमें एजेंडे पे इनसे एतराज है। एजेंडा क्या होना चाहिए? आम आदमी की जिंदगी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब का चूल्हा कैसे चलाना है, पाकिस्तान की इज्जत कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है, इस पर बात करनी है। आप ये इनके डेडलॉक का क्यों शिकार है? क्योंकि जो दो शर्तें रखी हैं, वो दो शर्तें क्या हैं? क्या उसमें इन्होंने कहा है कि बिजली सस्ती कर दें? क्या इन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई रोटी सस्ती कर दें? या कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं, कौमी इशू पे तो ये इनके एजेंडे में कोई चीज़ ही नहीं। चलें यार, आप झूठी सच्ची डाल देते, चलें लोगों को आई वॉश के लिए 4-5 डाल। नहीं तो अभी तो उन्होंने तहरीरी तौर पे मेरी माफी। सर जी सबको पता है ना जी, आप कमेटी के कौन सी बात छुपी रहती है? यानी तहरीरी तौर पे शर्मिंदा होने की वजह से नहीं दे रहे आप। दो शर्तें हैं, मैं और मेरी माफी। यानी कहने का मतलब है कि एक रहा करें जी, और दूसरा। और आप क्या कहेंगे कि आइंदा जब भी हुकूमत और अपोजिशन बैठे तो क्या उसमें एक ये भी नुक्ता शामिल होना चाहिए कि आइंदा से कोई जो है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन पे उंगली नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जी। और बार देखिए, मैं तो अगर जुनेद साहब जैसे पॉलिटिकल लोग इसकी क़यादत करते पीटीआई की, और ये कभी ये वो बिल्कुल अनाड़ी हमारे कुछ लोग हैं उनके हाथ में दे देते हैं, कभी हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने फ़ीस के बगैर कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, उनके हवाले कर देते हैं अपनी पार्टी। और इनके पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो दूर है, पॉलिटिकल क्लास तो बेचारी नज़र ही नहीं आती इनके की फैसलों में। बात ये है, ये बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अदारों के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, किसने फैलाई है? कौन आज भी बाहर बैठ के, वो जो वीलॉगर्स हैं जिनके फंडिंग, जिनको पीटीआई डॉलर्स में करती है, और जिनके वीलॉग से वो कहते हैं जी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या बेचते हैं? नफरत। किस पे? पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के खिलाफ। कौन कहता है कि सिविल नाफरमानी चलाओ? इससे कौन कमजोर होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे नहीं होंगे?
یہ کون اس طرح کی باتیں اور ایسے ایسے لوگ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنی انٹینسو قسم کی لابنگ ہمارے دشمن انڈیا یا اسرائیل نے نہیں کی، جتنی فنڈنگ انوالو پی ٹی آئی نے کر کے وی لاگرز، انفلوئنسرز، اور اس کے بعد وہاں جو لیکن چوہدری صاحب آپ کی بات اگر درست ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی بات اگر درست ہے تو کیا پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے سوشل میڈیا پہ انویسٹمنٹ نہیں کی؟ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے سرکاری خزانے سے لوگوں کو پی ٹی وی کا ملازم بنا کر تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرایا؟ تو اگر تحریک انصاف غلط کام کر رہی ہے تو ریاست نے بھی تو اپنے وسائل جھونک دیے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کمپین چلانے کے لیے، قومی خزانے سے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. نہیں، اب ایک منٹ، کیا ریاست کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو لابیسٹ اسرائیل کا ہے، فلسطین کے جو خون بہہ رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بہہ رہا ہے، وہی لابیسٹ ان کا پاکستان کے اداروں کے خلاف؟ آپ نے کبھی پوسٹر دیکھے ہیں جو ہمارے اداروں کے جو سربراہ ان کے خلاف جو امریکہ میں یہ چلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی وہ ایک منٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے، جنید اکبر صاحب کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے، اور وہ کتنی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، یہ میں نے تو بات شروع ہی اس سے کی ہے کہ اس طرح کی پولیٹیکل کلاس کو دور کر کے آج اسی لیے پی ٹی آئی کا یہ حال ہے. اور یہ سیاسی، دیکھیں، اداروں کو متنازع نہ کریں، عام آدمی کی زندگی پہ بات کریں. پہلا مسئلہ دہشت گردی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ذرا حقائق ٹھیک کر لیں. وہ ایک فیک ویڈیو تھی جو کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہی بنائی گئی تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگ وہ کلیم کرتے تھے. آج تک انہوں نے ایسا کچھ کمپین میں نہیں کیا. یعنی کیسا طاقتور آدمی ہے کہ امریکہ کا صدر بھی اس کی وجہ سے جیتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے این آر چاہ رہی ہے، یورپ بھی کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اور گلف سٹیٹس بھی اس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی. لیکن اڈیالہ سے باہر نہیں نکل پا رہا، ضمانت نہیں ہوتی، اپنے سزاؤں ابھی آج کے دن تک بھی کاٹ رہا ہے. کیسا دیکھیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان کے اپنے نیریٹو میں. تو میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ والا نیریٹو جو بلڈ کر رہے ہیں، یہ کل بہ کے اسی طرح ہی جنید صاحب جیسے کوئی اور بھائی کہیں گے کہ ہمیں ہانٹ کرے گا، جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ ہمیں چھڑائے گا. اور پہلے کہتے تھے لوگوں کو، بچوں کو ورگلا کر ادھر اسلام آباد پہ حملہ آور کروایا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں جو کہ حکمران ہیں، ان پر جہاد کرو ان کے خلاف. وہ بچارے آئے، انہوں نے آ کے آنسو گیس اور آگے کیا کہتے ہیں لاٹھی چارج اور اس کا سامنا کیا، اور یہ پیچھے سے انہی سے اپنی رہائی اور ان سے منتیں کر رہے. اگلی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بانی پی ٹی آئی کے پاس لے جائیں. دیکھیں، وزیر داخلہ کا کام ہے کہ ملک میں امن و امان، اور اس وقت ایک ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان سے اہم ایگریمنٹ ہونے جا رہے تھے، تو ان کے لیے اپنا اس کو امن کے لیے ایک جماعت اگر مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ جیل میں ہے، تو اگر لیکن اس میں این آر او کہاں سے آ گیا؟ حکومت کہا جائے نہ اس کو نمائندہ حکومت کہا جائے، یہ توہین ہے الیکٹڈ حکومت کسی کی بھی اور نمائندہ حکومت کسی کی بھی. ٹھیک ہے، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ سے سب سے بڑی جعلی حکومت ہے، یہ سب سے بڑی غیر اخلاقی حکومت ہے، سب سے بڑی بے اصولی حکومت ہے، سب سے بڑی بے رحم حکومت ہے، سب سے بڑی آئین شکن حکومت ہے، اور سب سے بڑی جمہوریت، عدلیہ، صحافت کش حکومت ہے، سب سے بڑی ناکام ترین حکومت ہے یہ اس میں شہباز شریف پی ڈی ایم 1 لگا لیں، کاکڑ والے بھی ان کی ایکسٹینشن تھی، اور یہ لگا لیں 4 سال ہو گئے. اچھا، اب غربت، ماشاءاللہ یہ اڑان پاکستان شہباز سپیڈ، غربت 78 سالہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر، بے روزگاری گزشتہ 27 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مہنگائی، لوگوں کا جینا حرام، ملکی تاریخ کے ریکارڈ ساز، سرکاری اداروں کا خسارہ ریکارڈ ساز، سرمایہ کاری 41% نیچے، آبادی بم پھٹنے قریب، زر مبادلہ چین، یو ای، سعودی عرب کا نکالیں جو سود پر پڑا ہے تو کچھ بھی نہیں. تجارت کا یہ حال ہے کہ جو ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے گہرا چین ہے، 2 ارب کی چیزیں ہم بیچتے ہیں، 18 ارب کی خریدتے ہیں ڈالر. اور عدلیہ، صحافت، سارا کوئی ختم. یہ جو 321 روپے ہے نا، اس میں 123 روپے لیوی اور ٹیکسیز ہیں. اب ان حالات میں جو میں نے بتایا، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا، پارلیمنٹیرین وزیروں کی تنخواہیں بڑھیں، ججوں کی سہولتیں اور مرات بڑھیں، شہباز شریف کے 55-60 وزیر، مشیر، کوارڈینیٹر، اور
इस मरतबा शहबाज शरीफ उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा बाहर गए मुल्क से बाहर। ये पंजाब हुकूमत, ये मरीम नवाज शरीफ साहब की वलीयद, मुस्लिम लीग की वलीयद और अगली वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार, अरबों की ज़ाती तशीर, चार्टर्ड जहाज़ों पर दौरे, ब्राज़ील, दुबई, थाईलैंड, जापान के 10-11 अरब का 19 सीटों वाला जहाज़ जिसका सालाना खर्चा 86.5 करोड़। अब इसके जो 2 गैर मुल्की पायलट हैं, तनख्वाह डॉलरों में, एक की तनख्वाह $32,000, दूसरे की तनख्वाह $38,000, 1.25 अरब की गाड़ियाँ दे चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी को, 1.25 अरब का पेट्रोल दे चुकी हैं। और पता है इनके जहाज़ का पेट्रोल फ़ी घंटा कितना है? 2100 लीटर फ़ी घंटा। पेट्रोल और डीज़ल 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। जब इमरान खान दौर में कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर है, तो आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ चोर हैं क्या? और ये अवाम की जेबों पर, नवाज शरीफ एवन फील्ड के आगे खड़े हो कहते थे रात के अंधेरे में अवाम की जेबों से डाका, और मरीम नवाज़ कहती नवाज शरीफ को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं अब कैसे सोते होंगे। इमरान खान दौर में 95 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इनको मिला और 150 पे वो छोड़ के गए। 3.25 सालों में 55 रुपए बढ़ा। इन्होंने एक दिन नाज़रीन, आपने तलाल चौधरी और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अभी फैसला तो आपने करना है कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती है आवाम की अदालत। नाज़रीन, ये टीवी शो के ऊपर आके इतना झूठ बोलते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। इसराइल की तो ये मजम्मत करते हैं पर अमेरिका की मजम्मत नहीं कर सकते जो इन सब का सरबराह है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है ये मुसलमानों के ऊपर हमला कर सके और अपनी दहशत गर्दी को आगे बढ़ा सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इसके पीछे इसका बाप का हाथ है, वो है अमेरिका। हमारे लीडरों का ये हाल है, ये खुलकर मजम्मत नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते इनका जो मास्टर माइंड है वो कौन है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान दहशत गर्द कौम है। दहशत गर्द कैसे है? नाज़रीन, ईरान इसीलिए दहशत गर्द कौम है क्योंकि इन लोगों ने हमला किया, ईरान ने अपना डिफेंड किया, ईरान ने भी इन पर दोबारा हमला किया, इसीलिए ये ईरान को दहशत गर्द कहते हैं। असल में तो दहशत गर्द आप हो। माना इनके पास वीटो पावर है, ये अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी इन लोगों को कोई सामने आ जाए, कोई इनको ललकारे, वो दहशत गर्द बन जाता है इनकी नज़रों में। ये कहते हैं जितने भी हैं ना ममालिक, वो हमारी आंख में आंख ना डालें, जब भी हमें मिले उनकी नज़रें नीचे होनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत हद तक ये उसमें कामयाब भी है। ईरान वैध मुल्क था जो इनकी नज़रों में नज़रें डालकर बात करता था और इनका जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, उनके आगे झुका नहीं, इसीलिए वो ईरान इनकी नज़रों में दहशत गर्द है। सिर्फ लीडर वो होता है जो किसी खौफ और किसी दबाव के बगैर जो हक बात है उसका साथ दे। जैसा कि आपको पता हमारे मुल्क में मजम्मत तो हुई है, पर मजम्मत किसकी हुई है? इसराइल की हुई है, पर जो इसके पीछे मास्टर माइंड है अमेरिका, उसके खिलाफ किसी ने भी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, चाहे हमारे जो भी हुक्मरान हो। नाज़रीन, अच्छा बुरा वक्त हर मुल्क के ऊपर आता है, ईरान पर भी आया। अभी इनको चाहिए ईरान का साथ दें। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ईरान की यानी कि करीब कितने ममालिक है जो मुसलमान है वो तमाशा देख रहे हैं पर ईरान का साथ नहीं दे रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, एटमी ताकत है। हमारी अफवाज ने अपना लोया मनवाया है दुनिया में। जितनी ताकत है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अफवाज के पास, पाकिस्तान को चाहिए जितने भी मुसलमान ममालिक है उनको लीड करे। नाज़रीन, लीड ऐसे नहीं किया जाता, लीड करने के लिए कुछ काबिलियत होनी चाहिए। सबसे बड़ी काबिलियत ये होनी चाहिए यानी कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा है, आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो, आवाज़ उठाएं, सबसे जो पहले आवाज़ उठे वो आपकी हो। ये सबको पता है, करता इसराइल है, जो उसके पीछे होता है वो अमेरिका है। फिर अमेरिका का नाम लेके आप क्यों नहीं मजम्मत कर सकते, क्यों नहीं लोगों को बता सकते इसके पीछे जो भी है वो अमेरिका है। लेकिन हम लोग अमन के ख्वाह हैं, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी फिर हम लोग आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जैसा कि आपने ईरान को देखा है। बहादुर लीडर और बहादुर अवाम। नाज़रीन, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दिया कर, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।